अंधेरे की चिंता छोड़ें, प्रकाश को प्रदीप्त करें। अंधेरे के लिए न तो चिंतित हों, न ही उसका चिंतन करें। अनिवार्य है प्रकाश को प्रदीप्त करने का उपाय करना। जो लोग अंधकार का ही विचार करते रहते हैं वे अंधेरे में ही खोए रहते हैं। उनका प्रकाश तक पहुंचना संभव नहीं। जीवन में अंधेरा बहुत है और अंधेरे को ही बात अशुभ और अनीति भी छाई है। कुछ लोग इस तमस को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी दशा में उनके प्रकाश को पाने एवं उस तक पहुंचने की आकांक्षा क्षीण हो जाती है। अंधकार की यह स्वीकृत ही मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है। यही उसका स्वयं के प्रति किया गया अपराध है। इसी से उसके दूसरे अन्य अपराधों का जन्म होता है। सभी तरह के पास इसी मूल पाप से जन्मते एवं पनपते हैं। याद रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता वह कोई अन्य अपराध या पाप नहीं कर सकता। कतिपय लोग अंधकार की स्वीकृत से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं। उनका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता है। पर यह भी एक भूल है। अंधकार को मान लेने वाला भी भूल में है, उससे लड़ने वाला भी भूल में है। ना अंधकार को मानना है ना उससे लड़ना है, ये दोनों ही अज्ञान है। जो ज्ञानी है वह प्रकाश को प्रदीप्त करने का आयोजन करता है। सच तो यह है कि अंधेरे को अपनी सत्ता ही नहीं, वह तो मात्र प्रकाश का अभाव है। अंधेरे की अपनी सत्ता ही नहीं है, वह तो मात्र प्रकाश का अभाव है। प्रकाश का आगमन होते ही वह अपने ही आप हट मिट जाता है। ऐसी ही बात अशुभ, अनीत एवं अधर्म के संदर्भ में भी है। अशुभ को, अनीत को, अधर्म को मिटाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो बस धर्म का दिया जलाना ही पर्याप्त है। धर्म की ज्योति ही अधर्म की मृत्यु है। अंधेरे से लड़ना तो अभाव से लड़ना है। इस तरह तो बस विक्षिप्तता ही हाथ लगती है। लड़ना है तो प्रकाश को पाने के लिए लड़ो। प्रकाश को प्रदीप्त करने के लिए श्रम एवं मनोयोग का नियोजन करो। क्योंकि जो प्रकाश को पा लेता है वह अंधकार को मिटा ही देता है। इसलिए अंधेरे की चिंता छोड़ें, प्रकाश को प्रदीप्त करें। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, पृष्ठ 89। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।